अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्वीडन के फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप इस वक्त अपना मोटिवेशन लेटर लिखने की स्टेज पे हैं और आप इस शशोपंज में हैं कि क्या लिखा जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे एक आउटस्टैंडिंग मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं, कैसे एक विनिंग मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। अब जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप का मोटिवेशन लेटर है, ये लिखना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि ये बहुत ही कंसाइज है, इसमें आपने 500 कैरेक्टर्स के अंदर अपना सारी मोटिवेशन एक्सप्लेन करनी है। तो अब मैंने प्रीवियसली भी कुछ स्कॉलरशिप से अप्लाई करता रहा हूँ और जहां मैंने 2 पेजेस के भी मोटिवेशन लेटर लिखे हैं, तो उससे कंपेरेटिवली ये आसान है कि आपने जस्ट 1 पैराग्राफ लिखना है और दैट्स इट। लेकिन एट द सेम टाइम ये मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि 1 पैराग्राफ में आपने उनको कन्विंस करना है कि आपको वो 1.5 करोड़ पे का मालियत का स्कॉलरशिप दें। तो 1 पैराग्राफ में कन्विंस करना इतनी बड़ी अमाउंट के लिए ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि किस तरीके से आप एक विनिंग मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। इसमें आपने 3 चीजों का ख्याल रखना है, 3 चीजों का जवाब देना है और आपका मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली चीज, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जो कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक्ड हो, जिसमें जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी है, जेंडर इक्वलिटी है, लाइफ ऑन लैंड है, लाइफ लो वाटर है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप जिस भी फील्ड में है, आई एम 100% श्योर कि आपका इन गोल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें लाजमी होगा। पहली चीज, टाइम लगाएं, सोचें, इन गोल्स को पढ़ें और अपनी फील्ड से रिलेटेड जो यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं वो आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सेकंड, कम अप विद अ सोल्यूशन। आप सोचें कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास उस प्रॉब्लम का एक कंक्रीट सोल्यूशन होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करना चाहता हूं, मेरे पास इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। लेकिन इस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए मुझे इस एजुकेशन की और इस ट्रेनिंग की जरूरत है स्वीडन से। उसमें बेहतर होगा कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो स्वीडन की यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर होने वाली रिसर्च पढ़ें। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करें, जो आपको पता चल जाएगा गोल्स की डिटेल पढ़ने से। सोल्यूशन आपको कैसे पता चलेगा? अपनी फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज देखें, वहां पे फैकल्टी देखें, वहां पे जो प्रोफेसर हैं जो वो रिसर्च कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का उस रिसर्च में कहीं ना कहीं सोल्यूशन लाजमी होगा। वो सोल्यूशन मेंशन करें और उसके बाद फिर इन दोनों चीज़ों को लिंक करें कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे पास एक कंक्रीट सोल्यूशन है और मुझे ये ट्रेनिंग या ये एजुकेशन चाहिए इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये प्रॉब्लम अपने कंट्री में सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम आपके कंट्री से लिंक्ड होना चाहिए और वो सोल्यूशन भी आपके कंट्री के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो रीजन है, ये जो 41 कंट्रीज है जहाँ के स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, वो स्टूडेंट्स ये ट्रेनिंग लेके अपने कंट्री को इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली और सोशली अपलिफ्ट करें, उन चीज़ों को उन सॉल्यूशंस को जरिए और उन प्रॉब्लम्स को दूर करके। तो अगर आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और आपने कुछ नहीं लिखना, कोई आपने अपनी चाइल्डहुड की स्टोरीज नहीं सुनानी, कोई आपने अपना बचपन का ख्वाब नहीं सुनाना कि मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं ये करूं और मैं यूरोप में पढ़ूं या मैं ये करूं। कंसाइज, टू द पॉइंट, प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कम अप विद द कंक्रीट सोल्यूशन। वेग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्लियर सोल्यूशन होना चाहिए और फिर उसको लिंक करें। लेकिन इसके साथ एक और चीज बहुत जरूरी है। अब आप जो चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आपने इन चीजों को अपनी सीवी के साथ बैकअप करना है। कैसे बैकअप करना है? आप वहां पर जो अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे वो इससे लिंक्ड हो। ये ना हो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ हो, आप गोल्स कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो आपके गोल्स हैं उसके लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो आपके पास नहीं है। या आप जो गोल लिख रहे हैं
वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि ये बंदा अगर वापस जाएगा तो ये इस ट्रैक पे नहीं चल पाएगा। वो गोल इस तरीके से होना चाहिए कि जिस पोजीशन में आप काम कर रहे हैं उस पोजीशन पे वन स्टेप आप अप होके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। तो इसलिए रियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, रियलिस्टिक प्रॉब्लम, रियलिस्टिक सॉल्यूशन, और जो आपका प्रीवियस स्किल सेट है वो उसको सपोर्ट करे, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप करंटली अपनी फील्ड में जिस पोजीशन पे हैं वो प्रॉब्लम उससे वन स्टेप अबव जाके सॉल्व होता हो, और उस वहां वन स्टेप अबव जाने के लिए आपको ये एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप ये अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं विद इन वन पैराग्राफ, आपका वो विनिंग मोटिवेशन लेटर होगा। अपकमिंग वीडियोस में फर्दर आपको टिप्स प्रोवाइड करूंगा स्कॉलरशिप के हवाले से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे, और ये सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्वीडन में लाइफ के हवाले से, स्टूडेंट लाइफ के हवाले से, उस हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, आपको उनके भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।